हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 59 से सेक्शन 61 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 59 कहता है मॉर्गेज व्हेन टू बी बाय अश्योरेंस। मॉर्गेज कब अश्योरेंस होगा, कब ये परफेक्ट होगा। मोड्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ मॉर्गेज, मोड्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ मॉर्गेज, कैसे एश्योरेंस होगा इसके बारे में बिल्कुल सिंपल लॉ है कि अगर वो जो मॉर्गेज की जा रही है प्रॉपर्टी 100 रुपीज से ज्यादा की है, 100 रुपीज से ज्यादा की है, तो वो कैसे होगी, ओनली रजिस्टर्ड होगी। मतलब मॉर्गेज कैसा करना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उस पर मॉर्गेजर जो है वो साइन करेगा और दो उसके या कोई भी दो विटनेस के सिग्नेचर होना चाहिए और मॉर्गेजी भी सिग्नेचर करेगा। पर मॉर्गेजी कंपलसरी नहीं है, अगर वो नहीं करता तो भी चल जाएगा, लेकिन मॉर्गेजर और दो विटनेसेस कम से कम ये कंपलसरी है कि उसमें रजिस्टर्ड होने चाहिए। मतलब उसमें उनके सिग्नेचर होने चाहिए, तभी वो अश्योरेंस होगा। अब ये तो आ गई 100 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू की। अगर 100 रुपीज से कम की वैल्यू की है और उसमें क्या किया जा रहा है, पोजीशन डिलीवर किया जा रहा, पोजीशन डिलीवर कर दिया जा रहा, तो बात ही उसमें क्या है कि मॉर्गेजी के पास में पोजीशन है और 100 रुपीज से कम वैल्यू का है। अब इसमें जो सिंपल मॉर्गेज होता है, सिंपल मॉर्गेज में ये लागू नहीं होता, क्योंकि उसमें तो रजिस्टर्ड होना मस्ट है। सिंपल मॉर्गेज में हमेशा क्या होता है, रजिस्टर्ड डीड होती है। रजिस्टर्ड डीड तभी होती है जब मॉर्गेजर का और दो विटनेसेस के हस्ताक्षर होते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं। तो इसलिए सिंपल मॉर्गेजर को छोड़ करके, सिंपल मॉर्गेज को छोड़ करके बाकी में अगर डिलीवर ऑफ पोजीशन होता है और उसकी वैल्यू 100 रुपीज से कम है तो वो अनरजिस्टर्ड भी चलेगा। अब थर्ड में आता है कि अगर हमने डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कर दी, टाइटल डीड उसके पास में है और वो हमारा सिग्नेचर करा करके और जो हमें नीड है मनी की वो देता है, तो वो रजिस्टर्ड नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो करके वो रखा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा कि हमारी टाइटल डीड इनके पास में है और ये हमें उसके एवज में इस रेंज में, इस रेट में इतनी मनी हम मॉर्गेज के रूप में ले रहे हैं। तो ये होते इसके एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब उनके एश्योरेंस कैसे हो जाएगा कि हमने उससे मॉर्गेज किया है, मॉर्गेज में क्या क्या है, तो 100 रुपीज से ज्यादा है तो रजिस्टर्ड होगा, मॉर्गेजर और दो विटनेसेस या कम से कम दो विटनेसेस के सिग्नेचर होने चाहिए। अगर पोजीशन डिलीवरी है लेकिन वो सिंपल मॉर्गेज नहीं है, 100 रुपीज से कम वैल्यू है, तो अनरजिस्टर्ड भी होगा। लेकिन अगर टाइटल डीड सबमिट कर रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट में साइन होंगे और वो हो जाएगा कि हम उनका रजिस्टर्ड अपनी टाइटल डीड दे रहे हैं और उसके एवज में हम इतना रुपया उनसे ले करके इस रेट में ले करके मॉर्गेज कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा इसमें रूल दिया हुआ है सेक्शन 59 में, तब वो मॉर्गेज जो है अश्योर होगा। अब सेक्शन 59 इसका क्या कहता है, सेक्शन 59 कहता है रेफरेंसेस टू मॉर्गेजर्स एंड मॉर्गेजीज टू इंक्लूड पर्सन ड्राइविंग अब टाइटल फ्रॉम देम। अब रेफरेंसेस, मॉर्गेजर्स के रेफरेंसेस कौन होंगे, मॉर्गेजी के रेफरेंसेस कौन होंगे, मॉर्गेजर्स के रेफरेंसेस कौन होंगे, उसके हायर्स, उसके उत्तराधिकारी अगर ये नहीं है तब। और मॉर्गेजीज के कौन होंगे, अगर वो सेल कर देता है, वो दूसरे को ट्रांसफर कर देता है,
तो वो उसका क्या होगा, वो हो गया उसका रेफरेंसेस हो गया किसका, मार्गेजेस का। क्योंकि अब मार्गेजेस हमने बैंक को रखा, बैंक ने उसको सेल कर दिया, थर्ड पर्सन आ गया, तो लेकिन उसके राइट वही रहेंगे जो हमने मॉर्गेजेस के थे जिसको सेल किया, और मार्गेजर्स में से उसके राइट मार्गेजर्स के वही रहेंगे जो उसके सक्सेसर आ गया, सक्सेसर को भी वही राइट होंगे जो मार्गेजर्स के थे। इसमें 59(1) में यही कहा गया है कि अगर मार्गेजर्स है और मार्गेजी है और उनके रेफरेंसेस कौन हो गए, इसके सक्सेसर्स हो गए, इसमें अगर ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी तो जो सेल किया जिसको वो आ गया। इंक्लूड पर्सन ड्राइविंग टाइटल फ्रॉम देम, उनका टाइटल उसी तरह से होगा जो इसके मार्गेजर्स थे उनके सक्सेसर के होंगे, और जो मार्गेजीज के थे वो अगर किसी को ट्रांसफर कर देता, सेल कर देता, तो जिसके पास जाती है वो उसके पास वही राइट होगी। सेक्शन 60 कहता है राइट ऑफ मार्गेजर टू रिडीम, मोचन कराते हैं किसका, जो हमने मॉर्गेज किया है। तब क्या होगा, अगर कोई मॉर्गेज मनी के मतलब पहले ही बता चुके, डिस्कस कर चुके हैं इसके, कि जो पैसा लेते हैं वो प्लस इंटरेस्ट, किसी समय अगर हम मॉर्गेज मनी जो ड्यू है, जो बनी हुई है किसकी, मार्गेजी की, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हम अदा कर देते हैं, तो अब मार्गेजी क्या राइट हो जाएंगे, हमने तो जो उसका पेमेंट बन रहा था वो टोटल उसको अदा कर दिया, अब मार्गेजी क्या राइट होंगे, तो मार्गेजी जो था वो डिलीवर करेगा हमारे पास में मॉर्गेज डीड, क्योंकि मॉर्गेज डीड उसके पास रखी थी, मॉर्गेज डीड हमें वापस करेगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, वो जो प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हमने और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए थे, सपोज करते हैं कि हाउस है तो उसका सेल टैक्स उसका हाउस टैक्स का दिया पेपर, या अदर हमने ओरिजिनल बिल दिया, या उसके पहले की डीड्स दी हैं, जितने हम टाइटल डीड के साथ में डॉक्यूमेंट उसको सबमिट किए हैं वो सब के सब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वापस करेगा। अगर पोजीशन में हम हैं, अगर पोजीशन में मॉर्गेजी है तो क्या करेगा, पोजीशन रिटर्न करेगा, पोजीशन हमको वापस करेगा। कैसे पोजीशन वापस करेगा, हमने उसको रिटर्न में दिया, वो हमको रिटर्न में पोजीशन वापस करेगा। अब रजिस्टर्ड अगर उसने कर दिया, सपोज करते हैं कि मार्गेजी था, उसने उसको सेल कर दिया, किसी प्रॉपर्टी को उसने सेल कर दिया, लेकिन सेल कर दिया जिसको, उस समय या उसके बाद में जितना टोटल ड्यू मतलब मॉर्गेज मनी हुई वो हमने टोटल उसको दे दी। हमने उससे 1,00,000 रुपया लिया था सपोज करो बैंक से, और उसने उसको 1,10,000 में सेल करके अपनी मॉर्गेज मनी पूरी कर दिया, और सेल करे हुए 3 महीना बीत गया। अब उस समय वो पता चल रहा है कि मॉर्गेज मनी कितनी बन गई, 1,30,000, तो हमने 1,30,000 उसको पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद अब जो प्रॉपर्टी परचेज किया वो क्या करेगा, हमको रीट्रांसफर करेगा। कैसे, रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से। अब चूंकि वो ओनर हो गया, उसके पास टाइटल डीड चली गई ना, तो वो उस टाइटल डीड को हटा करके वो अपने हमें टाइटल डीड हमें फिर से रीट्रांसफर करेगा, हमें फिर से सेल करेगा, और हमें दिखाया जाएगा हमने उसको टोटल पेमेंट कर दिया, और वो फिर से हमारे पास आ जाएगी। ये सेक्शन 60 कहता है राइट टू मॉर्गेजर टू रिडीम। हमारा राइट क्या है कि अगर हम सब कुछ को अदा कर दें तो वो हमारा वापस करे। तो मॉर्गेज डीड, ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मॉर्गेज, वो सारा हमको वापस करेगी। पोजीशन दिया तो पोजीशन वापस करेगी, अगर उसने सेल कर दिया तो रीट्रांसफर करेगी हमको। ये सारे राइट्स सेक्शन 60 में बताए गए। अब सेक्शन 61 में क्या आता है, obligation to transfer the third party instead of retransfer of mortgage। obligation of transfer of third party, यहां कौन आ गया, थर्ड पार्टी, इंस्टेड ऑफ रीट्रांसफर मॉर्गेजर।
तो मार्गेजर क्या करेगा, रीट्रांसफर किसको करेगा, थर्ड पार्टी को। अब यहां समझ लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी है मार्गेज मनी, जो मार्गेज हमने किया था, जो मार्गेज मनी ली थी, हमने मार्गेजर मनी पेड कर दी मार्गेजी को। किसको कर दी, मार्गेजी को पेड कर दी। और मार्गेजी को ये हमने डायरेक्शन दिया, ये हमने उसको कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी जो आपके पास मार्गेज है वो इसको ट्रांसफर कर दी जाए। सपोज करते हमने एक बैंक के पास में रखी थी प्रॉपर्टी को, अब उस बैंक से हमारा रिश्ता ठीक नहीं बन रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम इसमें इसको चलाएं, तो हम सारा पैसा अगर उस बैंक को ट्रांसफर करके ये बोलते हैं कि ये मेरी मार्गेज पंजाब नेशनल से इलाहाबाद बैंक में कर दी जाए, हमें मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में कर दी जाए, एक एग्जाम्पल के लिए। तो दूसरे बैंक को जो पहला मार्गेजी था, पहली बैंक थी, वो उसको सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी मार्गेज, ठीक, तो सारे डॉक्यूमेंट्स वो उसको ट्रांसफर करेगा, इसके लिए वो बाउंड है कि वो सारी चीजें, सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स और सारे रिलेटिंग डॉक्यूमेंट्स, पोजीशन जो भी उसके पास में है वो उसको ट्रांसफर कर देगा। ऑल राइट्स विच हैव द मार्गेजी, मार्गेजी के जितने राइट्स हैं वो किसको ट्रांसफर कर देगा, अदर को ट्रांसफर करेगा जिसको मार्गेजर ने किया है। लेकिन अगर हमने पोजीशन उसको दे रखा तो पोजीशन तो वो थर्ड को ट्रांसफर नहीं करेगा, पोजीशन तो वो हमें ही ट्रांसफर करेगा। तो ये 60A जो है पोजीशन मार्गेजी में लागू नहीं होता, ये उसमें अप्लाई नहीं होता, ये एक ध्यान रखने की चीज है। अगर पोजीशन है तो उसमें ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो पोजीशन हमको ही वापस करेगा, वो दूसरे बैंक को पोजीशन नहीं देगा। तो ये इसमें 60A में था। सेक्शन 60B क्या कहता है, राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सिंपल सा, राइट टू इंस्पेक्शन, हमें इंस्पेक्शन करने का राइट है, एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के प्रोडक्शन का राइट है। वो कैसे राइट है, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स मार्गेजी के पास से देखना चाहते हैं, उनका हम निरीक्षण करना चाहते हैं, तो हम अपने कास्ट पर एक एप्लीकेशन उसको देंगे कि उसका जो खर्चा होगा, क्योंकि मार्गेजी का भी खर्चा होगा, मार्गेजी का टाइम वेस्ट होगा, तो मार्गेजी को के खर्चे को अदा करके अदर जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी हम पेड करने को तैयार हैं। तो ये हम जो मार्गेजी का खर्चा है, अदर खर्चे हैं, वो हम पेड करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ये सेक्शन 60 बताता है कि मार्गेजी के जो भी एक्सपेंसेस हैं और अदर जो एक्सपेंसेस उसमें लग रहे हैं, उसको हम एक एप्लीकेशन दे करके कि हम ये बेयर करने के लिए तैयार हैं, और वो जब एक्सेप्ट कर लेता है कि ये डेट टाइम पर आप इसको कर सकते हैं इंस्पेक्शन, तो हम उसको बेयर कर देंगे उसके खर्चे को और अपने डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब ये नहीं कि सुबह जा रहे हैं कि हमको इंस्पेक्शन करना दिखाइए, शाम को जा रहे हैं इंस्पेक्शन करना दिखाइए, दोपहर जा रहे हैं इंस्पेक्शन करना दिखाइए। तो उसके लिए क्या होता है, एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, उस टाइम में हम अपने डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सेक्शन 61 क्या कहता है, राइट टू रिडीम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली। रिडीम अभी हम बता चुके, इसके ऊपर आ चुका है, राइट टू रिडीम सेपरेटली। इसका मतलब क्या होगा कि हमने, हमारे पास 2, 3, 4 प्रॉपर्टियां हैं और हमने उन प्रॉपर्टी को एक साथ एक मार्गेजी के पास में रख दिया। हमने 2 या 2 से ज्यादा, 3 या 4 अपनी प्रॉपर्टी को एक मार्गेजी के पास में रख करके उसमें मार्गेज मनी या उसको हमने पैसा लिया। अब
ये जरूरी नहीं कि हम सारा पैसा अदा करें और सारी प्रॉपर्टी एक साथ रिलीज कराएं। अगर उनमें से एक प्रॉपर्टी हम रिलीज कराना चाहते हैं और मार्गेजी को ये इस बात का हम एप्लीकेशन देते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमें रिलीज करानी है, और मार्गेजी उसका मार्गेज मनी कि इतना इंटरेस्ट इतना पैसा यदि जमा हो जाए तो ये प्रॉपर्टी आपकी फ्री हो जाएगी। तो उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को जिसको हम चाहते हैं उसका मार्गेज मनी जमा करके उस प्रॉपर्टी को रिलीज करा सकते हैं। ये कहता है सेक्शन 61, राइट टू रिडीम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली। हम सेपरेट एक को भी दो को भी उनमें से जितने की मार्गेज मनी हम जमा कर पाएंगे वो प्रॉपर्टी हम अपनी रिलीज करा सकते हैं, ये सेक्शन 61 कहता है। तो फ्रेंड्स सेक्शन 59 से सेक्शन 61 तक ये इजी सेक्शंस हैं, समझ में आ गए होंगे। अब सेक्शन 62 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।